कब कैसे अंजुमन को चुनाव होगा, इस मुहिम को लेकर न्यूज़ बॉक्स भारत अभियान छेड़ा हुआ है और 2 एपिसोड अब तक न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से चल चुका है और आज हम फिर हिंदपीढ़ी में हैं और अंजुमन के कई वोटर्स जो पिछले चुनाव में वोट किए थे इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अंजुमन का चुनाव कैसे होगा और कौन कराएगा। क्योंकि अंजुमन का जो कार्यकाल है रांची अंजुमन इस्लामिया का, वो अगस्त में ख़त्म हो रहा है और जुलाई भी अब ख़त्म होने को है। ऐसे में अभी तक कोई प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही है और अब जनता में यानी जो वोटर्स है, अंजुमन के वोटर्स, उनमें अब रोष आने लगा है, थोड़ा गुस्सा भी है। आपने देखा होगा कि एक रोज़ पहले ही वक्फ बोर्ड में भी कुछ वोटर्स को लेकर बातचीत हुई है, यानी जो मुहिम है न्यूज़ बॉक्स भारत का, ये रंग लाना शुरू हो गया है। और हमने पहले भी आपको बताया था कि अंजुमन का चुनाव अगर सदर सेक्रेटरी के मार्फत नहीं होता है तो फिर हमारी टीम वक्फ बोर्ड भी जाएगी और वहाँ भी बात करेगी। तो चलिए आज अंजुमन के जो वोटर्स हैं, जो पिछले बार वोट किए हैं, शहर के कई मानिंद लोग हैं, कई इदारे से जुड़े हुए हैं, कई पंचायतों से जुड़े हुए हैं, कई लोग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अब हम इनसे सीधी बात करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर अंजुमन का चुनाव कब होगा। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम हुआ जी। मैं इदरिसिया गुलजार पंचायत का सदर हूँ और अंजुमन का वोटर भी हूँ। चुनाव कैसे होगा अंजुमन का, क्या लग रहा है, समय पर हो पाएगा या? चुनाव समय पर होगा और बहुत अच्छे माहौल पे होगा जी। और मुझे उम्मीद है अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी और तमाम ओहदेदार एवं एक्टिव बॉडी जो जितने लोग हैं 31 अगस्त तक सब समय अपना अपना इस्तीफ़ा दे देंगे, वहाँ हैंड ओवर कर देंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है। इतने भी बुरे लोग हम लोग नहीं है कि हैंड ओवर नहीं करेंगे, कर देंगे। रहा बात चुनाव कैसे होगा, चुनाव का जो प्रक्रिया है जिसने बैलोज में लिखा हुआ है कि भाई कन्वेनर के माध्यम से चुनाव होता है, तो अध्यक्ष साहब तो कन्वेनर मान ही रहे हैं। उनका मानने नहीं मानने से क्या होगा, वक्फ बोर्ड का जो आदेश रहेगा वही होगा। नहीं होगा तो हम लोग वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे, वहाँ मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। क्योंकि भाई ये अंजुमन सदर और सेक्रेटरी का नहीं है, पूरे अवाम का है, पूरे झारखंड का जितने भी मुस्लिम समाज है सबके लिए ये राजधानी है। राजधानी का अंजुमन एक बहुत मायने रखता है अपनी जगह और हर एक मसले का हल यहीं से होता है। और हम लोग चाहेंगे कि ये जो इदारा है हम लोग इसको ख़राब होने नहीं देंगे। और जो मान लीजिए किसी तरह का भी मामला चल रहा है, वो मामला जो भी है, लेकिन 31 अगस्त से पहले सब अपना अपना इस्तीफ़ा दे देंगे, टाइम पूर जाएगा। कन्वेनर का भी घोषणा हो चुका है, इंशाअल्लाह कन्वेनर भी वही रहेंगे। और किसी तरह का अगर त्रुटियां आएंगी इसमें तो हम लोग वक्फ बोर्ड से हम लोग संज्ञान में लेते हुए उनका दिशा निर्देश जैसा आएगा उस तरह के जितने भी वोटर हैं वो काम करेंगे। एक सवाल है, चूँकि अगस्त में ख़त्म हो रहा है और जुलाई भी अब ख़त्म होने को है, तो अभी तो प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए था चुनाव का। देखिए प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन यही तो मुस्लिम कौम में ख़राबी है कि टाइम से कोई आदमी अपना काम नहीं करता है और विवाद पे सब चला जाता है। हम चाहेंगे कि विवाद होने से पहले अभी भी वक्त है। अब चुनाव कन्वेनर का तो घोषणा हो ही गया है, कन्वेनर का जो काम है वो अपना काम वो करना शुरू कर दे। 31 अगस्त तक का जो टाइम है उन लोग स्वतः अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। अगर चुनाव नहीं होता है समय पर, कन्वेनर अपना काम करते रहे, अगर सदर और जितने अंजुमन के ओहदेदार अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो हमको लगता है 100-150 रुपया में ताला मिल जाता है। फिर हम लोग जाके वहाँ अंजुमन के गेट पे ताला लगा देंगे। 31 अगस्त तक इंतज़ार देखेंगे, उसके 1 तारीख को हम लोग ताला लगा देंगे और वो ताले का चाबी वक्फ बोर्ड में जमा कर दिया जाएगा। मेरा नाम हाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन है। मैं फ़िलहाल सूफ़ी पंचायत का सरपरस्त हूँ। इससे कबल जब वोट हुआ था अंजुमन का तो उस वक्त मैं सदर के ओहदे पर फाइज था और बहुत अच्छे तरीके से अंजुमन का वोट जो है वो कराया गया और उसमें सभी शरीक हुए
अब जो बात आ रही है कि इसका जो अंजुमन का टेन्योर है वो पूरा होने जा रहा है। टेन्योर से कम 6 महीना या 3 महीना से पहले हर काम को जो है इलेक्शन का जो इंतखाब का काम है अंजुमन का वो शुरू हो जाना चाहिए। अगर कन्वेनर मुंतखब हो गया है तो फिर उसको भी ये ज़रूरी है कि वो उस अब काम को शुरू करे और तमाम अपने जो करीबी हैं और वोटर्स हैं उनसे मुलाकात करके इस मामले पर संज्ञान लें और एक सही फैसला करें, क्योंकि ये जो है बाय लॉज में है कि 3 महीना पहले ही से इलेक्शन का काम शुरू कर देना चाहिए और वो ज़रूरी है अंजुमन के लिए भी। इसमें जो है हम सदर से भी, अंजुमन सदर इस्लामिया और सेक्रेटरी से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस मामले में जो है वो अपने तौर पर एक फ़ैसला लें और अपना इस्तीफ़ानामा भी टाइम पूरा होने से पहले बल्कि 30 अगस्त से पहले वो अपना इस्तीफ़ा समर्पित कर दें और इंतखाब को पारदर्शी होने के लिए एक रास्ता हमवार करें। मैं मोहम्मद जहांगीर नजर वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। कैसे होगा अंजुमन का चुनाव? सही समय में होगा लग रहा आपको? हाँ, इंशाल्लाह होगा। अभी कुछ लोग दिल जले हैं, बड़ा बनने के लिए सोच रहे हैं। जिस दिन छोटा बन के इंशाल्लाह काम करेंगे सारा मसला का हल हो जाएगा। जैसे कि आज तक अंजुमन इस्लामिया ऐसा टीम नहीं आया है इस बार जैसा आया है, क्योंकि सदर और सेक्रेटरी में कुछ टेंशन है। वो अपना मीटिंग करता है तो वो नहीं जाता, उसका मीटिंग होता तो वो नहीं आता है, तो ये गलत बात है। और मुख्तार भाई को मैं पर्सनली करना चाहूँगा कि मिल के एक बार अपने पूरे टीम से तय कीजिए इस बात को कि आवाम का फ़ायदा कैसे हो। जो भी मतलब पहले जो इसका अंजुमन था आवाम का फ़ायदा होता था, कोई भी जाता था ऑपरेशन या पढ़ाई लिखाई के लिए तो ताउन होता था उसका, लेकिन इस बार उतना नहीं हो रहा है। और ये अंजुमन इस्लामिया जो है ये आवाम ही के फ़ायदा के लिए अपना लोग जो है इतना मेहनत करके और वोट को देते हैं अच्छा सदर या अच्छा टीम लाने के लिए। लेकिन इस बार वैसा तो नहीं लगा, कि बहुत विवाद में ये पूरा जो समय है 3 साल का पूरा विवाद में कटा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आवाम को सिर्फ और सिर्फ आवाम को है, बाकी जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। आवाम क्या मुर्दा हो गया रांची का, क्या लग रहा है? हाँ, आवाम हम लोग का गलती है इसमें कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं वक्त पे। जब हो जाता तो पीठ के पीछे बोलने वाले हम लोग हैं। अगर जिस दिन आवाम जिंदा हो जाएगा तो उस दिन ऐसा अंजुमन में आएंगे ही नहीं। अपना वफात के लिए, अपने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए अगर ऐसा लोग काम करें तो बेकार है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अंजुमन में बोलते हैं कि हम खिदमत के लिए आ रहे हैं, और जब जाया जाता है कोई काम के लिए तो उल्टा साबित होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये मसला अपना ईगो का और अपना पर्सनली मसला है कि वहाँ से फ़ायदा हम कैसे उठाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बार बार आते हैं, माँ बाप का खिदमत नहीं कर रहे हैं, अंजुमन में खिदमत करने चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं खिदमत के लिए आया हूँ। अरे भाई 2-3 बार अगर आ गए हो तो अपने से चाहिए कि दूसरा को मौका दे। आप फॉर्म भरिए मत, ना आमला में, ना सदर में, ना सेक्रेटरी में। ये तो बहुत गलत है। और एक सिस्टम सही समय पर अगर चुनाव इन लोग नहीं कराते हैं तो फिर आवाम क्या करेगी? जैसे कि आफ्ताब भाई बोले, हम लोग को, आवाम को, वोटर को जगाने की कोशिश करेंगे। और एक आदमी नहीं, हज़ारों आदमी हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे और उसमें ताला मारेंगे और जो वक्त बोर्ड है उसको हैंड ओवर करेंगे चाबी, और उसमें केस भी करेंगे हम लोग इंशाल्लाह कि जो हठधर्मी अपना कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक बबलू है जी, उम्मीद फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। कैसे होगा अंजुमन का चुनाव? क्या लग रहा है, सही समय पर हो पाएगा?
जो स्थिति नहीं, है बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये देखने में इसलिए नहीं लग रहा है कि लोग कहते हैं कि सेक्रेटरी एक कमेटी बना के कन्वेनर का नियुक्ति किया, जबकि हम उसमें देखे हैं कि आमला के बहुत सारे मेंबर जो बहुमत के आंकड़ों को पार करते हैं उन्होंने नियुक्त किया है कन्वेनर को। तो ये सदर को मानना चाहिए, पर ये सदर नाकाम सदर है। क्या ये सदर का नाम बताइए? हाजी मुख्तार साहब, जी। मुख्तार अहमद साहब जी। ये इनका नियत शुरू से साफ नहीं है। अगर मेरा किसी एक से नहीं पट रहा है तो वो गलत हो सकता है, दूसरे नहीं पट रहा है तो गलत हो सकता है, और पूरा का पूरा टीम से नहीं पट रहा है, इसका मतलब कि हम गलत हैं। जो हाजी मुख्तार ये साबित करते हैं कि हम गलत हैं, लेकिन वो अपने हठधर्मी के कारण वो इसको नहीं मानेंगे और ये समय पे चुनाव बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो आवाम फिर क्या करेगा? नुकसान तो कमेटी को नहीं हो रहा, नुकसान तो आवाम को हो रहा है। नहीं, जब से बहुत हो रहा है, जब से मुख्तार साहब जीत के आए हैं। जी। पहले बच्चों का एडमिशन कॉलेज में होता था, जब से आए ये बंद करवा दिए। इलाज में मदद होता था, ये आए तो बंद कर दिए। ये सिर्फ अपने कुछ गिने चुने लोगों को ही मदद करते हैं, जिसका सबूत आपको अंजुमन में मिल जाएगा, मेरे बोलने से नहीं होगा, अंजुमन में ही मिल जाएगा कि क्या किया है इन्होंने। तो ये समय पे चुनाव नहीं होने देंगे। अगर ये नहीं होने देते हैं तो हम लोग सब मिल करके अंजुमन में तालाबंदी करेंगे और वक्फ बोर्ड को मामला लेकर के जाएंगे। मेरा नाम राशिद जमील, मैं इदरिसिया मरकज़ी पंचायत का एक्टिव बॉडी से और अंजुमन का वोटर भी हूँ और अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का क्या बोलते हैं उसको, आमला में नहीं है, ये जो हॉस्पिटल में एक टीम बनी थी गवर्निंग बॉडी। हाँ, गवर्नर बॉडी में। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि गवर्नर बॉडी में रहने के बाद हम लोग एक भी मीटिंग में बैठे नहीं, जबकि बैठा गया था उस वक्त में जब ये राजा भाई को वहाँ से हटाने का कोशिश किया गया था और बहुत बड़ा वो एक साजिश के तौर पे था। तो हम लोग बैठे और हम लोग कोशिश किए कि अंजुमन हॉस्पिटल एक बेहतर तरीक़ा से चले और यहाँ पे हिंदपीढ़ी, करबला चौक सब एक स्लम एरिया है, क्योंकि अंजुमन 50 रुपये के फीस में लोग अच्छा इलाज चाहते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखा। अपनी मनमानी चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है। और जहाँ तक अभी जो पीरियड चल रहा है इलेक्शन का, क्योंकि वक्त करीबन पूरी हो गई है, अगस्त में होना चाहिए इलेक्शन, लेकिन हठधर्मी दो टीम का यहाँ दो ग्रुप चल रहा है। एक बाहुबली ग्रुप है और एक जो है मतलब लोगों को लेके चलना चाह रहा है। और अभी एक मीटिंग में देखे होंगे कि सेक्रेटरी साहब खुद एक टीम बैठा है और बोले कि जहाँ सदर साहब अगर इजाज़त नहीं देते हैं तो ये उनका पावर है और बायलॉज है कि नायब सदर भी चुनाव करा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चीज़ सोच है वो टीम का, और बेहतर सोचने वाले लोग को हम लोग इंशाल्लाह हर लाइन से साथ करें। तो अगर सही समय में चुनाव नहीं हुआ तो फिर आप लोग क्या करिए? देखिए, हम लोग जो वोटर हैं 1400 या 1600 वोटर हैं, वो अंजुमन को घेराव करेंगे और इस चुनाव को हर हाल में 31 अगस्त के जो समय आ रही है उसमें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अम्मा बॉडी जितने हैं लोग, गवर्नर बॉडी है, और यहाँ पे सबसे पहले जो एक्टिव बॉडी जो जीत के आए हैं सदर सेक्रेटरी के साथ, उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए ये कि वो टीम की जिम्मेदारी यही है कि वक्त पे चुनाव हो और हर लोगों की चांस मिले। और मेरी तो ये सोच है कि अंजुमन को जो अभी बना दिया गया है कि एक सेक्रेटरी को वो क्या बोलते हैं उनको, बिरादरीवादी, कि जिस बिरादरी की वोटर ज़्यादा हो उन्हीं का सीट होना चाहिए, वही बड़ा पद में आए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कौम का अदारा है, कौम को लोग आए, अच्छे लोग को लाइए, रहे मतलब कि किसी को लाइए, एडवोकेट हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं आपका, फिर क्या अच्छे लोग लाइए, जैसे कि रिटायर डीएसपी है, एसपी है, हर जगह है। मतलब लोग ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो आईएएस से बहस करे, आईएएस से सामना करे, विधायक करे, एमएलए से करे। अभी एक छोटा सा देखिए, इतना अच्छा फंड आया था आपका बीजेपी के माध्यम से आया था, संजय सेठ आए, तो वो फंड को नहीं लिए दोनों टीम के, जहाँ आप देख रहे हैं कि ना आपसी तनाव, तो वो नुकसान किसका हुआ? आवाम का हुआ, वो गरीब लोग का नुकसान हुआ जिसको कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अब जैसे कोई कैंसर पीरियड है और उनको 10,000 का मुहैया हो जाता है तो वो हेल्प हो जाता है। अब वो देखिएगा तो कि अकाउंट सीज कर दिया गया तो उसका में आदमी बैठा गया तो पता चलता है कहीं ना कहीं सदर का गलती है। तो इसी तरह से हम अवामों की ये अपनी जिम्मेदारी है कि अच्छे लोग को लाए, अच्छी टीम आना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जिनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो
निस्वार्थ काम करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो अंजुमन में उनके पास इतना अल्लाह हैसियत दिया है कि उनका जो ज़कात फंड निकलता है और वो अंजुमन में देते हैं, लेकिन वो देना बंद कर दिए क्योंकि जान रहे कि वो गलत ट्रैक में जा रहा है, उसको लोग अपने मतलब अपने में यूज़ कर रहे हैं, जिनका ज़रूरत उनको पूरा नहीं कर रहे। और मैं इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, अंजुमन के जितने वोटर हैं और जो नया बनने वाले हैं, तो इसके में कोशिश कीजिए कि नया वोटर हर सोसाइटी हर कमेटी से बनवाएं और अच्छे से अच्छे वोटर को लाएं और जिम्मेदार आदमी को लाएं। मेरा नाम हुआ माजिद आलम, मैं इदरिसिया मरकजी पंचायत 84 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कैसे होगा अंजुमन का चुनाव? अब बस अगस्त 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। इस समय तो लग रहा है कि चुनाव ही नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, चुनाव तो होगा, चुनाव तो हर हाल में होगा। ये सिलसिला आज से नहीं, काफ़ी टाइम जब हम बच्चे थे खेलते थे उस वक्त से अंजुमन में विवाद, अंजुमन में जो आते हैं सीट में बैठ जाते हैं तो वो उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन चुनाव होगा, इसलिए चुनाव होगा क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। जनता पहले इखलाक मोहब्बत से सबको बोलते हैं कि आप चुनाव करके सही टाइम पे आए। अब जब वो नहीं है, उस बातों को फॉलो करते हैं तो उसके बाद तो फिर जनता अपना दिखा भी देती है जलवा कैसे होता है, चाहे वो कोर्ट तक जाना हो, चाहे वो पब्लिक को घेराव करना हो, आंदोलन करना हो, चुनाव तो होगी। बात यही है कि अभी कुछ टॉपिक चली हुई है 2 टीम के बीच में, सदर और सेक्रेटरी के बीच में, लेके कि वो उसको गलत साबित करते, ये उसको गलत साबित करते। नुकसान तो जब आवाम को हो रहा है। हाँ, अंजुमन के आवाम है, ना पढ़ाई का आपका कोई फायदा हो पा रहा है, ना हॉस्पिटल में कोई फायदा, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं आवाम को हो रहा है। ना सदर को नुकसान हो रहा है, ना सेक्रेटरी को नुकसान हो रहा है। नहीं, हम जहाँ तक बहुत दूर तक के नज़रों से देखे हैं, नुकसान नहीं हो रहा किसी को। नुकसान एक ही चीज़ का हो रहा है कि इन लोग मिल के अगर काम करते तो बहुत ज़्यादा स्पीड काम होता। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह सब तो लोग अपने हिसाब से जो सोच के रखे थे वो काम अपना अपना हिसाब से कर रहे हैं। हॉस्पिटल का काम अपना वो कर रहे हैं। आपका अकाउंट सीज है, करोड़ों रुपया बंद है, आप बोल रहे हैं काम हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है काम। तो करोड़ों रुपया सीज है तो उसमें जड़ में जाना चाहिए। हम लोगों ने इन लोग दोनों का मीटिंग करवाया था, एक इदरिसिया 84 पंचायत की इन लोगों को मीटिंग करवाया था। और मीटिंग कराने के बाद जब पूछा गया तो बोला गया कि अकाउंट सीज है। सीज किस वजह से था वो तो सब हम लोग के सामने है, लेकिन उस बात पे ना जाते हुए हॉस्पिटल का काम इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा बोल सकते कि नया बिल्डिंग ओपनिंग हुई है, जो छिपने वाला बात नहीं है, ठीक है। कब्रस्तान में भी अपना काम वो कर रहे हैं, मैरिज हॉल है वो काम कर रहे हैं। और जो वहाँ पर अंजुमन प्लाजा का जो दुकान था काफ़ी वर्षों से रेंट रुका हुआ था, वो भी अंजुमन के सेक्रेटरी लोग, आमला लोग जो थे मिल के वो भी दिलाने का काम किए। तो ये लोग कर रहे काम, लेकिन काम कर रहे अगर मिल के करते तो और ज़्यादा, मिल के करते तो आज अंजुमन में 4 चांद लग जाती। बात यहाँ पर एक ही चीज़ की है कि ये दोनों के अंदर में गुरूरियत है और कुछ बाहर के लोग इसमें बैकग्राउंड से इन्वॉल्व है, जिसके वो अभी अंजुमन में कोई पोस्ट नहीं है लेकिन उसे बड़ा चेयर दे दिया गया बैठने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, पीछे वाले जो भी पोस्ट में है तो उसको एक बल मिल जा रहा है। वो बल के कारण कभी भी लड़ाई की मोमेंट हो जाती है, कभी भी कुछ भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा बस एक ही चीज़ कहना, आप कहते हैं वो चोर है, वो कहता है वो चोर है। आखिर आप अगर सही हो आप लोग दोनों, तो आवाम के सामने अपना हिसाब व किताब लेके बैठ जाए और सीधा बोल दे आवाम चुनाव करा दे। और चुनाव करा के जो सही आदमी हो, जो और नया कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है, जनता जनार्दन है, सब जानती है। देखिए, अंजुमन में एक बायोलॉज है, उस बायोलॉज को हमने भी पढ़ा है और बहुत गहराई से समझा भी है, क्योंकि एक बिरादरी का प्रतिनिधि का होने के कारण हमने भी उसको गहराई। तो क्या होगा, तो इसमें होता है लास्ट ऑप्शन एक अम्मा की मीटिंग। जब अम्मा की एक मीटिंग होगी, अगर सदर नहीं भी बुलाएंगे, अम्मा माने वोटर्स, जो टोटल वोटर्स 14-1500 या में अंजुमन का जो चुनाव क्या आया है, नहीं, अम्मा मतलब 14-1500 जो वोटर है वो सबको आएंगे। हाँ। और जितने भी समाज के कमेटी पंचायत के दायरा के जो भी जिम्मेवार शख्स है वो सब आएंगे, सब आके बैठक करेंगे। वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो इंसान अगर चुनाव नहीं कराना चाहते, बोल देंगे हम चुनाव नहीं कराना ने देंगे किसी तरीके से, तो उसे उखाड़ फेंकने का काम हर एक पंचायत और कमेटी के लोग करेंगे।
नाम मोहम्मद अशफाक आलम, नजर वेलफेयर सोसाइटी का एक्टिव मेंबर हूँ मैं। कैसे होगा अंजुमन का चुनाव? लग रहा है सही समय में हो पाएगा? इंशाअल्लाह ज़रूर सही समय पे हो पाएगा, इसलिए कि जो भी ओहदेदार हैं, सदर सेक्रेटरी, उन लोग का आपसी रंजिश जो भी हो आपस में, लेकिन सब लोग सब समझदार है बखूबी और इस चीज़ को समझेंगे कि ये इदारा एक आवाम का है, कौम के लिए काम करती है। ये अगर उन लोग आपस में उलझ के अगर इसमें देरी करवाते हैं तो ये फिर पूरे समाज के लिए नुकसान है। तो इसको बेहतर हो कि उन लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को समझें और समय पे चुनाव करवा लें। अगर समय पर चुनाव नहीं होता, समय पे अगर चुनाव नहीं होती है अंजुमन की, तो फिर इसके लिए अवाम अब बहुत एक्टिव हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और इसके खिलाफ़ फिर कुछ एक्शन लेंगे अवाम। और जब अवाम जागती है तो उसको फिर कोई नहीं रोक पाता है, समझे ना। चाहे वो कितने बड़े सदर हो, सेक्रेटरी हो या कितने बड़े पोस्ट पर हो, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री को तो आवाम रोक नहीं। आवाम का जब चला तो सब आंधी तूफान में बह गए। तो ये तो रांची के एक अंजुमन है, ये ना। तो आवाम जब जागेंगी सबको जगा देगी, जो सोए हुए हैं सब जाग जाएंगे। मेरा नाम जमील अख्तर उर्फ सोनू हुआ। कैसे होगा सोनू भाई चुनाव अंजुमन का? लग रहा है सही समय पर इंशाअल्लाह होगा? जागरूक है आवाम और इंशाअल्लाह होगा चुनाव और वक्त पे होगी। कुछ लोग हैं जो चुनाव को विरोध कर रहे हैं, मगर कन्वीनर इंशाअल्लाह चुना गया है और कन्वीनर के हिसाब से हम लोग सहयोग करेंगे और जो भी होगा आवाम यानी अंजुमन के लिए हम लोग तैयार हैं। और अगर सही समय पर चुनाव नहीं हुआ तब फिर क्या होगा? सभी लोग तो ये बोल ही चुके हैं कि आवाम जाग जाएगा तो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या अंजुमन का सदर हो, वो तो बाइक होना ही है उसको। इंशाअल्लाह चुनाव होगी, इंशाअल्लाह चुनाव होगा और सही समय पर भी चुनाव होगा। आपने सुना यहाँ जितने लोगों ने बताया, और ये भी इशारे में कहे हैं या कहें खुलकर कहे हैं कि अगर सही समय पर चुनाव नहीं हुआ तो अंजुमन में ताला भी लग जाएगा। क्योंकि जब जनता जागती है तो फिर ना वो आगे देखती है, ना पीछे देखती है, ना दाएं देखती है, ना बाएं देखती है। और ये कौम का मामला है। रांची अंजुमन यानी मुस्लिम कौम के फलाह बहबूदी के लिए बनाया गया है और इसको लेके अब जनता या वोटर्स या अम्मा जो भी कहे, अब धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि न्यूज़ बॉक्स भारत उस वक्त तक नहीं चुप रहेगी जब तक अंजुमन का चुनाव नहीं हो जाता है। अब अगले एपिसोड में फिर आपको नए चेहरे के साथ, रांची के लोगों के साथ जो अंजुमन के वोटर से या अपने इदारे पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर उनसे बात करेंगे और फिर सदर और सेक्रेटरी को जगाएंगे कि आप चुनाव की घोषणा जो कन्वेनर नियुक्त किए हैं उसका घोषणा करवा दें। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।